सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी लोगों को आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। एक हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को बताएंगे और आप प्रभु की महिमा को करेंगे, जिससे आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। जिससे पहले हम प्रभु की महिमा करेंगे। हो रही है जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हो रही है जय जयकार। होशना होशना की ललकार। हो रही है जय जयकार, हो रही है जय जयकार। होशना होशना की ललकार। गलियों को दो श्रृंगार, लादू पे हो सावा। आ गया है देखो दुनिया का पालनहार। गूंज उठा संसार, गूंज उठा आसमां। होशना होशना होशना। हो रही है जय जयकार। स्वागत में उसके तालियां बिछा दो, स्वागत में उसके तलियां बिछा दो। फूलों और कलियों से दुनिया सजा दो, फूलों और कलियों से दुनिया सजा दो। दुल्हन सा दो सिंगार, दुल्हन सा दो सिंगार। होशना होशना की ललकार। होशना होशना की हो ललकार। हो रही है जय जयकार, हो रही है जय जयकार। होशना होशना की ललकार। होशना होशना की ललकार। शोर मचाओ नाचो गाओ, शोर मचाओ नाचो गाओ। बादशाह आ रहा है सबको बताओ। फूलों की हो बौछार, होशना होशना। फूलों की हो बौछार, होशना होशना। हो रही जय जयकार। होशना होशना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों की तरफ चलेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था विवरण 11 का 8 से हम वचन बताएंगे। प्रतिज्ञात देश की आशीष है। 11 का व्यवस्था विवरण 11 का 18 से हम पढ़ेंगे। जैसे वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना।
मेरे वचन, प्रभु कहता है मेरे वचन अपने मन में, अपने अपने शरीर में, अपनी आत्मा में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य से टीके का काम दें। उड़ते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को भी प्रभु के बारे में बताओ और सिखाओ, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे धीर आयु हों, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताओ, प्रभु के बारे में बताओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ, प्रार्थना के बारे में, वचन के बारे में उन्हें बताओ और समझाओ, बाइबल के द्वारा इन्हें बताओ, ताकि वो बच्चे तो प्रभु कह रहा जब वो बच्चे बड़े, वो बच्चों को मैं उनको धीर आयु से तृप्त करूँगा, उन्हें लंबी उम्र, प्रभु कह रहा मैं उन्हें लंबी उम्र दूंगा। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैंने तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, पूरी तरह से परमेश्वर में प्रेम रखो, और उसके सब मार्गों पर चलो, और उसके सारे मार्गों पर, सारे विधियों नियम में चलो, और उससे लिपटे रहो, और उसमें लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थ्य जातियों के अधिकारी हो जाओगे। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे विरोध में हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, उन्हें मैं तुम्हारे आगे से निकाल दूंगा, मतलब हटा दूंगा, और तुम बहुत बड़े अधिकारी होगे, और तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, तुम ऊंचे ऊंचे पद पे कार्य करोगे, और तुम्हारे हाथों को कामों को सफल करेगा परमेश्वर। जिस 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 स्थान पर तुम्हें पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगी। प्रभु का वचन कह रहा है कि जिस भी जगह पे आप जाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, आप जहाँ पैर रखेंगे वो सारी जगह मैं तुम्हें दूंगा, जंगल से लबालोन तक और प्रांत नामक महानंद से लेकर पश्चिम के मार्ग तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। जहाँ जहाँ तुम जाओगे, जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, जहाँ तुम जाओगे, जहाँ तुम अपने कदमों को रखोगे, परमेश्वर उस जगह को, उस घर को, उस परिवार को, और उस गांव को, उस देश को, उस गली को, उस मोहल्ले को परमेश्वर कह रहा मैं आशीषित कर दूंगा, मैं उस तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें वो जगह दे दूंगा, और वहाँ के लोग क्या करेंगे, तुमसे डरेंगे, और उनके अंदर मैं थरथराहट भर दूंगा, मैं परमेश्वर का डर और भय आ जाएगा उसमें। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। तुमको चुनना है कि तुम्हें आशीष चुनना है और कि तुम्हें श्राप चुनना है। तुम पाप की तरफ जाना चाहते हो कि परमेश्वर की आशीषों के तरफ आपको जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैंने आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेंगे, उन्हें तुम नहीं जानते हो, तुम पर श्राप पड़ेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम मेरी विधियों पे, मेरे नियम पे चलोगे तो तुम आशीषित होगे। अगर तुम मेरी विधियों, मेरे नियम पे नहीं चलोगे, मेरे विरुद्ध काम करोगे तो वो श्राप में बदल जाएगा, आशीष श्राप में बदल जाएंगे। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गर्जलिम पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। कह रहे जहाँ भी तुम अपने अधिकारी बनकर, जो भी तुम्हें परमेश्वर पोस्ट दे, अधिकारी पोस्ट पे, ऊंची पद पे तुम्हें बैठा ले, जो भी तुम का जॉब करो, ऊंचे पद पे बैठो, तो अधिकारी पर हमेशा परमेश्वर के वचनों को बताना, प्रभु के बारे में बताना, परमेश्वर और सभी को ब्लेस करना, आशीषित करना, सभी को आशीष देना। कह रहे पर्वत पर से सुनाना, मतलब ऊंचे ऊंचे स्थान पे जब आप ऊंचे ऊंचे जगहों पर बैठोगे तो आप वहाँ से परमेश्वर के महिमा के बारे में, प्रभु के विधियों में, नियम में उनको सब बताना। क्या वे यरदन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बाज वृक्ष के पास नहीं है? तुम तो यरदन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसे अधिकारी हो जाओ। इसलिए तुम जाना चाहते हो, परमेश्वर तुम्हें अधिकारी पोस्ट पर तुम्हें बैठालना चाहता है, तुम्हें देता है, उसके अधिकारी हो जाओ और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। परमेश्वर का वचन कहता है जितनी मैं तुम्हें विधियाँ और नियम को मैं बताऊं, उन सारी परमेश्वर की सारी विधियों और नियम पे तुम पूरी तरह से, दिल से, मन से, आत्मा से उन्हें मानना और उनको चौकसी से मानना, मतलब चौकसी मानने में चौकसी करना। लालच नहीं करना है कि मैं आज नहीं बाइबल पढ़ूंगा, आज नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, आज नहीं मैं उठूंगा, ये नहीं। जो नियम है वो नियम से प्रार्थना करना है, उपवास रखना है, प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में समय बिताना। तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको, आपके परिवार को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा लेगा, ऊंची ऊंची पोस्ट में अच्छी नौकरियां देगा, अच्छे अच्छे स्थानों में बैठा लेगा। वहाँ पे परमेश्वर की आप महिमा करो, परमेश्वर की महिमा वहाँ करना, जिससे आपको परमेश्वर आशीष देगा। और जिसको भी आप जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ वहाँ के सारे सारे ज़मीनों को तेरे नाम कर देगा परमेश्वर का, मैं तुझे दे दूँगा। जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़ेंगे उस सारी ज़मीन को, सारी खेती बाड़ी को, सारे सब को मैं तुझे दे दूँगा। जहाँ भी तू जाएगा मैं सब कुछ तुझे दूँगा, सिर्फ तुझे और फिर तू सबको आशीष देना, ब्लेस करना, आशीषित करना, किसी को श्राप नहीं देना, सबको आशीष देना, ब्लेस करना। परमेश्वर का वचन कहता है। और ये वचन आप अच्छे से परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और समझें और प्रभु की आज्ञाओं को मानें और प्रभु की आज्ञाओं पे चलें। परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा चलें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।